हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है ओपन बुक। और जिस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था और जो पोस्ट हैं, जितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं ओपन मेरिट आरबीए एससी एसटी में, वो सब ये रहा। और उन्होंने बोला है कि 3rd वीक ऑफ जैन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं आज यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताने नहीं आया हूँ। मेरा मेन मोटिव है आज आपको ये बताना कि केएस की प्रिपरेशन में जो बुक्स हैं वो आपको कौन सी चूज़ करनी है। वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझको कमेंट किए थे कि केएस की जो बुक लिस्ट है प्लीज़ उसको लेके आएँ। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं या कोई और आपको बुक लिस्ट दें और वो इतनी सारी बुक्स हों कि आपका प्रिपरेशन करने का मन ही ना हो। इसीलिए मैं स्पेसिफिक बुक्स लेकर आया हूँ, क्योंकि हमको सोर्स एक ही रखना है या एक या दो रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोर्स एक या दो से ज़्यादा रखोगे तो आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे और आपके दिमाग में ये बर्डन होगा कि मैं ये बुक कब ख़त्म करूँगा। इसलिए जितना लिमिटेड सोर्स होगा उतना ही अच्छे से तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, रिवाइज्ड कर सकते हो। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बुक लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो हिस्ट्री की बुक लिस्ट है, एंशियंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 स्टैंडर्ड की एंड न्यू एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 10th। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटीज़ में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। बेसिक बुक है ये और यहाँ से आपका बेस बनेगा। अगर आपका हिस्ट्री में बेस नहीं है, यहाँ से बेस बनेगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। एंड उसके बाद मिडेवल के लिए सेम ओल्ड एनसीईआरटी 12th and 11th स्टैंडर्ड की और 6 to 10th एनसीईआरटीज़। 6 to 10th में आपके पास एंशियंट मिडेवल आ जाएगा। इसे पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, मतलब 6 to 10th आपको हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें डिवीजन है बुक्स की, कोई एंशियंट है, मिडेवल है एंड मॉडर्न भी है। ठीक है, एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। स्पेक्ट्रम को अगर पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करो एंड एनसीईआरटी 6 to 10th तैयार करो एंड 11th and 12th, मतलब आपको 6 to 10th एनसीईआरटी एंड 11th to 12th वो भी एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम, आपको एंशियंट मिडेवल एंड मॉडर्न आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। एंड जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे ऑटोमेटिकली उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैं हिस्ट्री को आपको कोई और सोर्स नहीं बोलता। एमसीक्यूज़ इन बुक्स को ख़त्म करने के बाद जितने एमसीक्यूज़ आप कर सको उनको ट्राई करें। क्यों? क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद अब ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी आपको सेम एनसीईआरटी 6 to 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड की 2 बुक्स हैं वो, एंड 12th स्टैंडर्ड की भी 2 बुक्स हैं। इससे आपका इंडिया भी कवर हो जाएगा, फिजिकल भी कवर हो जाएगा एंड जो बेसिक चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो आपके एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग बेस्ट है। इस पूरे जो आपके पास एनसीईआरटी एंड जीसी लियोन, ये आपका ज्योग्राफी ओवरऑल कवर कर देगा। इसको जितनी बार हो सके रिवाइज करें। इसके अलावा कोई और बुक मत लें क्योंकि ये बेस्ट। और पॉलिटी को देख लेते हैं। पॉलिटी के लिए 6 to 12th एनसीईआरटी देख रहे हो आप, एनसीईआरटी बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स कंसेप्ट्स को क्लियर कर देगी। एंड लक्ष्मीकांत, ये तो मैं क्या बोलूँ, ये तो हर एक बच्चे को पता है कि पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक जो है वो है लक्ष्मीकांत बुक। इसको हो सके जितनी बार रिवाइज करो उतना ही आपके लिए अच्छा है। इकोनॉमिक्स को देख ले, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, उससे आपका मैक्रो एंड इंडिया कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप रेफरेंस बुक ले लो रमेश सिंह की, ये बहुत ही अच्छी बुक है। क्यों? जो इसकी वर्ड्स हैं, जो इसके वर्ड्स हैं वो काफ़ी इजी हैं एंड अंडरस्टैंडेबल है। फिर आती है हमारी इन्वायरमेंट के लिए 6 to 10th ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट इन्वायरमेंट के जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आईसीएससी जो बोर्ड है उसकी बुक्स 8 to 10th स्टैंडर्ड की इन्वायरमेंट की जो बुक्स हैं वो पढ़नी है। उसके बाद शंकर IAS इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, बुक्स हैं,
वो आपने अच्छे से रीड करना है, लेकिन कौन सा वर्जन? अपडेटेड वर्जन। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, और जो ये एग्ज़ाम है इसमें आपके पास करंट इवेंट्स इन्वायरमेंट के होने चाहिए, ठीक है। तो शंकर आईएएस अब जब लोगे तो कौन सी लेनी है? लेटेस्ट वर्जन लेनी है, ठीक है। इससे आपका इन्वायरमेंट अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आती है जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 6 to 10th एनसीईआरटीज़ साइंस की, 12th क्लास की बायो, एंड जो स्पेक्ट्रम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है उसको आपको रीड करना है, नोट्स बनाने हैं। बेसिकली जो ये साइंस एंड टेक का जो ये टॉपिक है, ये आप जब करंट इवेंट्स जब आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन पढ़ोगे उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि ये अपडेट वाला जो बेसिक न्यूज़ चल रही होती है ना, रिवॉल्व कर रही होती है उस टाइम पीरियड पे, वो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको कोई स्टैटिक का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा, एक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट इवेंट के क्वेश्चन आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसलिए आप एनसीईआरटी 6 to 10th पढ़ लो ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, 12th क्लास की बायो पढ़ लो, और जो स्पेक्ट्रम है उसको अच्छे से पढ़ो। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं साइंस में। फिर आता है करंट इवेंट्स। अब देखो, करंट इवेंट्स को अगर अच्छे से तैयार करना है तो सबसे पहले न्यूज़पेपर तो मस्ट है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक न्यूज़पेपर आप चूज़ कर लो, ठीक है। उस एक को पढ़ो क्योंकि उसमें एडिटोरियल्स भी होते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मेंस में, एसेज में, ठीक है। जब आप एसे लिखोगे उधर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, एंड वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपका जो राइटिंग स्किल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी दूसरे बच्चों से, ठीक है। और न्यूज़पेपर से हमारे करंट इवेंट्स क्लियर हो जाएंगे, वो उनके नोट्स बनाओ या आप उनको न्यूज़पेपर कटिंग रखो, कुछ भी रखो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर मैगज़ीन प्री के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, विजन IAS की जो मैगज़ीन आती है उसको पढ़े। क्यों? क्योंकि प्री के लिए वो बेस्ट है। ये मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और पढ़ना है पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ कि IAS की जो ये मैगज़ीन है, विजन IAS की, वो बेस्ट मैगज़ीन है। फिर मेंस के लिए IAS दृष्टि, ठीक है। इनके क्या है, डेली न्यूज़ आती रहती हैं, और ये कोई मैगज़ीन नहीं है, ये एक वेबसाइट है IAS दृष्टि। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि IAS और KS अब इन्होंने सेम कर दिया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पूरा का पूरा सिलेबस सेम है। तो आप प्लीज़ एक बार IAS दृष्टि की जो है वेबसाइट, उस पर विज़िट करना, ठीक है। फिर इनसाइट मंथली है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये मैगज़ीन आती है और ये मंथली वाइज आती है। अब इसका PDF वर्जन मुझे लगता नहीं है कि वो हार्ड कॉपी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन आप PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी है मेंस पॉइंट व्यू के लिए, लेकिन जो प्री के लिए वो आपको विजन IAS बेस्ट है, ठीक है। करंट इवेंट मैक्सिमम आपके यहाँ से हो जाएंगे। न्यूज़पेपर मस्ट है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ लोगे ना, उससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और उससे आपको एसेज में भी हेल्प मिल जाएगी। सी सैट में कोई मैं बुक नहीं बताऊंगा आपको स्पेसिफिक कि ये बुक लो। इसमें मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, ठीक है, और उनको सॉल्व करने लग जाओ। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ और उनको सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। डेली के अगर आप 5 या 10 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका सी सेट हो जाएगा। और इसमें सिर्फ 33 चाहिए पासिंग के लिए, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसलिए इस पर इतना ध्यान मत देना आप, मतलब देना, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ध्यान ही ना दो। दिन में 1-2 घंटा सी सेट को लगा लो, बहुत है। और जो बच गया टाइम उसको आप अपने दूसरी स्टडीज़ में लगा लो, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज ना ढूंढें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज ढूंढोगे आप फंस जाओगे, आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। और रिवीजन मस्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर रिवाइज़ नहीं होगा तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और ये जो मैंने बुक्स बताई हैं इसमें आपको थोड़ा सा मेंस भी कवर हो जाएगा, लेकिन मेंस की थोड़ी सी बुक्स अलग है, क्योंकि आपको रेफरेंस बुक पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट को ब्रॉड करके बताया गया है। इसलिए ये प्री के लिए ये बेस्ट बुक्स है, इससे आपका इजीली प्री निकल जाएगा। मेंस के लिए 1-2 बुक ऐड ऑन होगी, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्री के लिए ये बेस्ट है। ये स्ट्रेटजीज़ अपनी बनाइए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाली है 3rd वीक ऑफ जैन को, एंड अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपकी ड्रीम्स सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ, आपको वीडियो
में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।